हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का जो क्षितिज बुक है उसके खंड काव्य में सूरदास जी के बाकी पदों को, जैसा कि एक पद मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, आज जो बाकी पद हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर आप मन लगा करके इस पद को सुनेंगे बार बार, तो यह निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे, इसका आंसर भी स्वयं दे सकेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा जो पद है सूरदास जी का वह है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदे सनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, अचाहति हुती गुहारी जितहि तय, उतत धार बही, असुर दास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही माझ रही। स्टूडेंट्स, इस पद में गोपियां उद्धव को अपना कष्ट बयान करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हुआ, वो प्रेम उनके मन में ही रह गया। जो उन्होंने कृष्ण को चाहा, कृष्ण से अपने मन को लगाया, वो मन में ही रह गया, वो व्यक्त नहीं कर पाई। और यहाँ तक कि वे सिर्फ जो है इस आशा से, इस विश्वास से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह अपने प्रेम को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करेंगी, बताएंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चल गया कि अब वे लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनने के बाद गोपियां टूट सी गईं और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई। तो वो कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, जो मन में था, जो प्रेम की भावना मन में पैदा हुई थी, वो तो मन में ही रह गई। और कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव जी, कैसे मैं बताऊं, अब ये कहते भी नहीं बनता है, क्योंकि ये तो पहले पता था कि वह आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, ये आशा मन में था कि वह निश्चित रूप से पलट करके आएंगे और हम लोग इस सारे अवधि में यह जो तन मन में हमारे व्यथा था, दुख था, उसको सह रही थी। लेकिन अब जो आप ये योग का संदेश आकर के सुना रहे हैं, इससे हम जो विरह पैदा हो रहा, उस विरह रूपी अग्नि से हम लोग और भी जल रही हैं और भी हम लोगों को कष्ट पहुंच रहा है। और चाहती हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही, असुर दास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। और जैसा कि हम लोगों ने चाहा था कि वह आएंगे और हम लोग उनके सामने अपने प्रेम को व्यक्त करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा वो चाह रहे थे उधर ही अपनी धारा को बहाना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोगों को धीरज धरने की क्या ज़रूरत है। अब तो हम लोग घर द्वार छोड़कर बाहर आ गई हैं, हम लोगों के पास मर्यादा, इज्जत, ये सब तो बचा ही नहीं है कि ये सब सुन करके हम वापस लौट जाएं, कृष्ण के प्रेम को छोड़ दें, अर्थात
गोपियां ज्ञान मार्ग से अधिक प्रेम मार्ग पर बल देते हुए उद्धव को ये उलाहना दे रही हैं और इसीलिए वो कहती हैं कि अब तो वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और अब उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य का दोबारा दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो कह रही हैं कि जो हमारे मन के अंदर धैर्य था वो टूट चुका है और कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, उन्होंने हमको धोखा दे दिया है और अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। इसलिए हे उद्धव, आप जा कर के कृष्ण को ही बता दीजिएगा कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। तीसरे पद में देखिए, हमारे हरिहारिले की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी अजागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी असुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी असुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव से यह कहलवाया है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, श्रद्धा है और वह किसी भी योग संदेश से कम होने वाला नहीं है, बल्कि ये जो संदेश आप सुना रहे हैं इससे जो हमारे अंदर प्रेम भक्ति है वो और भी दृढ़ हो जाएगी। और वह उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए तो जो कन्हैया हैं वो हारिल पक्षी के लकड़ी के तरह हैं। आप जानते हैं कि हारिल एक पक्षी है जो जब भी जमीन पे बैठता है तो जहां भी बैठता है पंजे में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, वहीं बैठता है, दृढ़ता से उसको पकड़े रहता है, कभी गिरने नहीं देता है। तो वही उन्होंने कहा कि हम कन्हैया को पकड़े हुए हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। और मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने कन्हैया रूपी उस लकड़ी को हमने एकदम मन क्रम वचन से मजबूत होकर के पकड़ लिया है और जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में केवल कान्हा कान्हा ही भजते रहते हैं और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और यह आप जान लीजिए उद्धव कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं कन्हैया को। और ये जो आप संदेश सुना रहे हैं ना हमको जोग का, यह तो पूरी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये कौन सा रोग ले आए हो हम लोगों के लिए जो इसको हम लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, किया नहीं। ये तुम्हारा जोग हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी, ये ले जाइए उद्धव जी और यह संदेश उनको सुनाइए जो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबा नहीं हो और आपका ये संदेश सुनकर विचलित हो जाए, अपना मार्ग छोड़ दे, लेकिन आपके इस संदेश का हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप जाकर कन्हैया से यह बता दीजिएगा कि हम लोग उनके प्रेम भक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगला जो दोहा है उसको देखें। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक यति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के
परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। और ये ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। और राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी आप जा करके उनसे बता दीजिएगा कि जैसे उन्होंने राजनीति पढ़ लिया हो, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, अर्थात ऐसे हैं भगवान जी, मालूम हो रहा है कन्हैया जी ने राजनीति पढ़ लिया हो और आप जैसे लोग उनको राजनीति सिखा दिए हों। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कह करके दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर लगने लगे हैं। ऐसा वो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो लग रहा है पूरा राजनीति पढ़ करके आए हुए हैं और हमको अपने छल कपट के माध्यम से बड़े चतुराई के साथ श्री कृष्ण के योग का संदेश सुना रहे हैं। और इके अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और आप जो श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ जो पढ़ लिए हैं और भी चतुर हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि आप तो पहले से ही बहुत चतुर हैं और अब जो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं इस नाते से वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अरे हम लोगों ने उनकी बुद्धि को भी जान लिया है कि कितने बड़े बुद्धिमान हैं। उनके बुद्धिमानी की भी दाद देनी पड़ेगी हमें कि वह क्या किए हैं, योग का संदेश हम लोगों के लिए पठाए हैं। आपको भेजा है कि जाओ योग का संदेश सुना करके आओ। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहुते चुराए। और वो जो भले लोग के आगे बिना किसी भी अपने स्वार्थ के इधर उधर घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, जिनका कोई स्वार्थ न हो, जब उन्हें अपने मन में ये पता चलेगा कि चलत जू हुते चुराए, अते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। और यहाँ पे गोपियां उद्धव के जरिए संदेश दे रही हैं कि आप जो योग का संदेश दे रहे हैं ना, और जो हमें ये संदेश मिल रहा है जिससे कि हम कन्हैया को भूल जाएं, ऐसा तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय उसको चुरा कर लेकर चले गए थे। और आप तो जानते ही हैं कि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा दूसरे के भलाई के लिए ही परिश्रम करते रहते हैं। तो आप तो भले लोग हो भाई, आप समझाने आए हो, बताने आए हो, लेकिन गोपियों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात वह कैसे दूसरे के साथ अपनी ही अनीति कर सकता है जो औरों के अनीति को छुड़ाता है। और राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा को तो धर्म ही यही है, परम कर्तव्य है उसका कि वह अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण जी
हम लोगों को स्वयं ही दुख दे रहे हैं, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यहाँ हम लोगों के सामने आना चाहिए और हम लोगों के जो विरह वेदना है उसको सुनना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। तो ये तो अर्थ रहा। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से कई बार इसको पढ़ेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन भी बना पाएंगे और उसके आंसर भी लिख पाएंगे, या जो ऐसे शब्द हैं जिनको आप मीनिंग के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें मीनिंग के रूप में लिख करके आप उसके अर्थ को भी लिखें। जैसे यहाँ पर जोग लिखा हुआ है तो जोग को योग मानिए, योग का संदेश। और इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो आप देखेंगे बदले हुए शब्दों के रूप में प्रयोग किए गए हैं, मूल शब्द नहीं है। तो उस मूल शब्द को भी आपको जानना चाहिए। परहित यानी दूसरे के कल्याण के लिए, और ऐसे ही अनीति, जो नीति का मार्ग न हो वह अनीति कहलाता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको जरूर अलग से लिख करके उसका अर्थ जान लेना चाहिए। करुई, करुई ककरी, तो करुई का मतलब है कड़वी। और बहुत ही ये साधारण शब्द हैं, सरल भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन चूंकि आजकल आप इन शब्दों को नहीं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शब्द एक नया शब्द आ गया हम लोगों के बीच में। अब बिथा तो दुख है, व्यथा जिसको कहते हैं आप। तो इस तरह के शब्दों को छांटिए और छांट करके उसको अलग से मीनिंग लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बना करके उसका आंसर भी लिखने को सोचिए कि इस पद में गोपियाँ कृष्ण को क्या उलाहना दे रही हैं या उद्धव से क्या बातें कह रही हैं, वो योग के बारे में, जोग के बारे में क्या राय व्यक्त कर रही हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। ये जोग वाला जो उनको संदेश है वो कैसा लग रहा है, तो करुई ककड़ी की तरह लग रहा है। आप ऐसे कई बार अगर हमारे इस वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आप क्वेश्चन बनाने, आंसर लिखने और उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए ज्ञान के रूप में नया नया वीडियो मिलता रहे।